याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। पहले से ही जानती थी मैं कि तुम्हारी नजर कहीं और है, इसलिए ना तुम्हें शर्म है ना लिहाज है। अपनी आस्तीन में सांप पाला हुआ था मैंने। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। बाबा परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हूं ना आपकी बेटी, और असफन भी आपके बेटों की तरह है। आप बस टेंशन नहीं लें। अरे भाई मुझे कोई टेंशन वेंशन नहीं है। अफसोस जरूर हो रहा है कि भाई जो हुआ बुरा हुआ। अच्छा तो भूल जाए ना उस बात को। ऐसी बात को सोचने से फायदा क्या है जिसमें सिवाय अजियत के कुछ हासिल ना हो। हाँ तुमने कहा भूल जाएं और हम भूल गए। सजीला बेगम आपकी तरह मजबूत इंसान नहीं है। कई दिन तक यही सोचता रहूंगा बैठा हुआ कि मेरी वजह से किसी के साथ कोई ज्यादती ना होगी। कमाल करते हैं आप, यानी इतनी बड़ी बात हो गई, अहमद ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया और आप कह रहे हैं हमसे कोई ज्यादती ना हो गई। वो लोग तो चले गए, मुंह तो हम लोगों को दिखाना है ना रिश्तेदारों को। मामा ठीक कह रही हैं बाबा। और देखो अहमद की वजह से हमने कितने रिश्तों को इनकार किया है। सब हमसे रिश्तेदारी चाहते थे लेकिन हमने सबको मना कर दिया। अब देखो इस बात के बाद अच्छा रिश्ता आएगा निशा के लिए कोई? मामा निशा की सिर्फ मंगनी ही खत्म हुई है, खुदा ना खास्ता कोई। लेकिन बेटा जितने मुंह उतनी बातें, असल बात का थोड़ी पता चलेगा किसी को। आप छोड़ दें रिश्तेदारों को, हमें उनमें रिश्ता करना ही नहीं। असफी का बहुत अच्छी फैमिली से मिलना जुलना है, कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। बस आप परेशान होना बंद करें दोनों। ये क्या है भाई? मैंने दूसरी बार चाय बनाई है, वैसे की वैसी पड़ी हुई है, ठंडी हो रही है। उठो पियो, इसे जाया कर दी ना। और अम्मी ये क्या है? आप इसे बच्चों की तरह गोद में छुपा के बैठी हुई हैं। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। अभी तक निशा जैसी मक्कार और फरीबी लड़की के चक्कर में पड़े हुए हो। हाँ उठो, चलो उठो, हाथ मुंह धो। शक्ल देखिए अपनी, मरीज लग रहे हो बिल्कुल। मैं समझा लूंगी अपने बेटे को, तुम अपना काम करो जाके। मेरी बात सुने, इतना समझने वाला होता ना तो अभी तक इसकी अकल में कुछ आ गया होता, उस मक्कार और फरीबी लड़की के चक्कर में ना पड़ा होता। मैंने कहा है ना तुम जाओ, तंग मत करो मेरे बेटे को। अम्मी ये सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मेरा भाई भी है। मुझे भी इसकी फिक्र है और मैं कितने दिनों से देख रही हूँ इसकी बीमारों वाली शक्ल हो गई है। फ्रेशनेस कहाँ गई इसकी, बताएं मुझे। तुम उठ रहे हो, ठंडे पानी की बाल्टी लाके फेंको तुम्हारे सर पे। यार आप क्यों एक बात के पीछे पड़ जाती है? अहमर तुम रियलाइज कर रहे हो इस बात को? तुम एक ही चीज के पीछे पड़ गए हो, उसी की फिक्र करते हो, उसी का ख्याल है। ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी फैमिली तो है ही नहीं। हाँ जाओ, वासिफ को देखो, बेचारा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, प्लीज। और अम्मी नमाज का टाइम हो रहा है, अब जाके नमाज पढ़े। जब तक मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ, तीसरी बार होगी, अगर नहीं पी आइंदा नहीं बनाऊंगी। उठो तुम। बेटा सही तो कह रही हूँ मेरा, जाओ नहाओ धो लिया दुरुस्त करो। भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्जियां करता है ये दिल। मैं नहीं मानता यार, अगर उसे वाकई में मोहब्बत होती तो वो पीछे क्यों हटती? ये मोहब्बत नहीं, वक्ती अट्रैक्शन थी। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है, एक तरफा मोहब्बत थी तुम्हारी, वन साइडेड लव। तुम खुद सोचो, अगर वो तुमसे तुम्हारी ही तरह सिंसियर होती तो तुम्हें क्यों छोड़ती? और सच पूछो तो मुझे बहुत सेल्फिश लगी वो, जिस तरह तुम्हारे साथ जज्बात का खेल खेला है। और जब दिल भर गया तो पीछे हट गई, और उसके पीछे हटने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी।
कोई और शख्स जो उसे तुमसे बेहतर और परफेक्ट लगा है। देखो, मैं बिल्कुल साफ और क्लियर बात कर रहा हूँ। चिंगारी होती है तो धुआं उठता है, और जो बातें तुमने मुझे बताई है उससे साफ जाहिर है कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया। अब वो सिर्फ तुमसे जान छुड़ाना चाहती है। नहीं वासिफ, जितनी मोहब्बत मैंने उससे की है, उसके बाद किसी और की मोहब्बत की जगह नहीं है। खुद को धोखा देना चाहते हो तो शौक से दो, लेकिन अकलमंदी का तकाजा यही है कि तुम्हें भी उसे छोड़ देना चाहिए। वो तुम्हारी थी ही नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, मूड ठीक करो अपना, और मुझे कुछ लेडीज शॉपिंग करवा दो यार, अच्छी सी। तुम लोगों के हाथ अम्मी और भाभी के गिफ्ट भिजवाऊंगा, खुश हो जाएंगी। ठीक। ये वाला कलर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक काम करें, ये ले लें, मेरा फेवरेट कलर। हम यहाँ आपकी शॉपिंग करने आए हैं, अपनी नहीं। तो मैं आपको एक गिफ्ट तो दिलवा ही सकती हूँ ना, ये ले लें बस। अच्छा प्लीज़ दिलवा दीजिएगा किसी और टाइम। चले अगली दुकान देखते हैं। तो ये तो अच्छा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा है निशा, प्लीज़। देखिए, मुझे नहीं लेना ना अभी, प्लीज़ आपकी बारी। निशा कहाँ गई है? वाह, तो ये था कहानी का क्लाइमैक्स। यही चाहते थे तुम दोनों? हाँ मेरी बात सुन। बस, यू स्टे आउट ऑफ इट। बहुत अच्छी प्लानिंग की तुमने। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आप चलें यहाँ से प्लीज। चली जाओ, और जाते जाते ये बताती जाओ और कितना गिरोगी मेरी नजरों के सामने से। तरस आता तुम पे मुझे। कोई हद भी है तुम्हारी कि नहीं? एवर तुम्हें तमाशा लगाने का शौक होगा, लेकिन हमें चल निशा। क्या ये? हाँ, किस हक से हाथ पकड़ा इसने तुम्हारा? तुम्हें एक बार कहा है मेरे रास्ते में मत आना, तो फिर क्यों आते हो? क्यों तमाशा कर रहे हो अहमद? 10,000 बार तुम्हें कहा है ना कि मेरा पीछा छोड़ दो, तो फिर क्या मसला है तुम्हारा? चलो मीनू यहाँ से, मैं इस जाहिल के मुंह ही नहीं। जानता हूँ किस जाहिल के मुंह लगना चाहती हो तुम, बहुत अच्छी तरह। अहमद, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूँ। मैं तो चला जाऊंगा मीनू, लेकिन जिस दिन तुम्हारे सामने इसकी असली शक्ल आई, तुम बहुत पछताओगे। समझता है क्या है वो खुद को? किसी अजाब की तरह मेरे सर पर आके खड़ा होता है। मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, जब मैं सारे ताल्लुक खत्म कर चुकी हूँ उससे, तो क्यों मेरे सामने आ रहा है बार बार मीनू? अच्छा तुम चुप हो जाओ, क्यों सर पे सवार कर? तुम छोड़ दो ना, मैं उसे सर पे सवार कर रही हूँ। वो जानबूझ के मेरे सामने आ रहा है बार बार। वो मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी अजाब की तरह मुसल्लत हो गया मेरे सर पर। निशा, आप उसे इग्नोर क्यों नहीं करती? आप उसे बात तक क्यों करती है? ऐसे लोगों का ये इलाज होता है कि उनको इग्नोर किया जाए। असल भाई, आपने देखा अंदर उसने मुझसे कितनी बदतमीजी की है सबके सामने। उसकी खुद तो कोई इज्जत है नहीं, समझता है मेरी भी नहीं है। अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। आप प्लीज अपसेट ना हो, रो मत प्लीज। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। वो फिर से यहाँ पर आके तमाशा करना शुरू हो जाएगा। मैं और कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबू, अल्लाह तेरी मुरादें पूरी करेगा। जाओ यहाँ से अम्मा, मेरी कोई मुराद नहीं। मैं कौन सा ज्यादा मांग रही हूँ, 5 रुपए मांग रही हूँ। हद होती है यार गैर जिम्मेदारी की। कहाँ चला गया था? 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ तुझे। हो गई मेरी तो शॉपिंग जैसे भी हुई। चल बैठ अब। वो तो सुन ही नहीं रहा है, तू ही देता है अपनी, अल्लाह तेरी मुरादें पूरी करेगा। यार वासिफ, इसको यहाँ से भेजो। इसको बताओ मुझे इसकी दवाओं की जरूरत है। दुआ का रास्ता कभी बंद नहीं किया करते। चल बैठ तू।
अल्लाह तुझे भरोसा देगा। अम्मी, ये देखिए मैं आपके लिए सूप बना के लेके आई हूँ, क्योंकि अब कोई ना हैवी चीज आपने नहीं खानी है, और अगर कुछ और खाने का दिल चाहे ना तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं बेटा, रहने दो, रख दो, अभी नहीं पीऊंगी। और ये टैबलेट्स भी मैंने आपकी मंगवाई हैं वासिफ से। अरे बेटा, उसको क्यों तकलीफ थी, दवा तो आ ही जानी थी। अम्मी पता है मैं क्या सोच रही हूँ, अभी अहमद लोग वापस आ जाना तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं, चेकअप करा लें, इससे पहले तबीयत बिगड़ जाए। पता है नहीं, अब लाहौर जाकर ही दिखाऊंगी डॉक्टर को, उसे घबराहट सी हो रही है बहुत। मैं टीवी लगा के देती हूँ ना आपको, ये टीवी पे इतने मजे मजे के ड्रामे आ रहे होंगे इस वक्त, वो देखते हैं। नहीं बेटा, टीवी देखने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा मैं दरवाजा खोलती हूँ, फ्रेश एयर आएगी ना आपकी तबीयत संभलेगी। एकदम से देखा कितनी अच्छी हवा आई है। ऐसा करो कि तुम मेरी तस्वीर पकड़ा दो, शायद दिल को कुछ सुकून मिल जाए। जी बस जो हमें मुनासिब लगा वही हमने किया। बेटी हमारी है तनवीर साहब, हमें उसकी खुशी देखनी है, उसका सुकून देखना है या दूसरों के मशवरे देखने। बस मैं ये तार ही निकाल देती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अभी इसका फोन कभी उसका फोन भूल ही नहीं देते किसी तरह से। दफा हो। क्या हो गया बेटा? अरे क्या हो गया मेरे बच्चे? कुछ बताओ तो सही बेटा। वो जिंदगी का अजाब बन गया है मेरा हर वक्त पीछा करता रहता है। इतना बड़ा साइको शख्स है वो, इतना तमाशा लगाया उसने मॉल में सबके सामने। देखा, और आप यहाँ बैठे हुए कह रहे थे कि हमने बड़ी ज्यादती कर दी उनके साथ। देख लिया, सुन लिया। वो इससे भी ज्यादा डिजर्विंग है। आप उससे क्यों नहीं कहते यहाँ से जाने के लिए? जब वो मुझे जान से मार देगा तब कहेंगे आप उसे यहाँ से जाने के लिए। मैं सो नहीं पाती हूँ सुकून से, खा नहीं पाती हूँ कुछ। अब क्या बाहर भी नहीं जा सकती। मेरा बच्चा, बस बस बस। कनिशा बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत खतरनाक है, इसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। छोड़ के अपने आप को पहले खुद को तुम कर बैठे। दिल ने कैसा जुल्म किया है, धड़कन गुम कर बैठे। जाने वाला रोक ले कोई, भीगी कितनी देख न पाया आंखें बाद में रोई। भीगी कितनी देख न पाया आंखें बाद में रोई। गलतियां करता है ये दिल, गलतियां करता है ये दिल। इसने खूब रुलाना, इसने खूब रुलाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। सारे कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, पसंद आएंगे आंटी और भाभी को। शुक्र है आपको पसंद आए, बस बहुत जल्दी में लिए हैं सब। नहीं बेटा, कपड़े सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा आंटी, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी आज नाइट ड्यूटी है। हाँ हाँ जाओ तुम बेटा, जरूर। अहमद की फिक्र मत कीजिएगा, उसने कहा था कि 1 आध घंटे में आ जाएगा वापस। अच्छा है, थोड़ा कैथारसिस करने दे उसे अपना। ठीक ही तो कह रहे हैं ये,
है मेरा बच्चा नहीं है कि आप दरवाजे पे बैठी रहेंगी, उसका इंतजार करती रहेंगी। वो आएगा तो उसे अपने हाथों से खाना खिलाएंगी, बड़ा हो गया है वो। बड़ा ही तो नहीं हुआ। जिस दिन बड़ा हो जाएगा मुझे सुकून मिल जाएगा। क्या फूफा जान की फोन कर रहे हैं? इन्हें क्या हो गया है? मैं नहीं उठा रही इनका फोन। क्या है उमेरा, फोन दो। हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो, माफी मांगना चाह रहे हो। दो मुझे। अम्मी आप कैसे इंसान हैं? आपको कभी गुस्सा नहीं आता? किसी बात पे मायूसी नहीं होती आपको? बेटा रब की रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए। दो फोन। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। कहाँ है वो तुम्हारा खबीस बेटा? बात कराओ मेरी उससे। समझ क्या रहा है वो खुद को? उसका तो मैं खैर बंदोबस्त करता हूँ। बहुत हो गया ये। खुदा खैर करे। खुदा तो खैर करता ही है, लेकिन तुम्हारी बेटी की हरकतों में कोई खैर नजर नहीं आ रही है मुझे। मैं तो सिर्फ खानदानी मुरब्बत की वजह से थोड़ी बहुत नरमी कर रहा हूं। इसका हकदार नहीं है वो। भाई साहब उसने किया क्या है, आप कुछ बताइए तो। क्या किया है? क्या किया है मैंने? क्या हो गया बताएं। चाह क्या रही हैं आप? आपके इस नालायक बेटे की वजह से अपनी बेटी को मैं घर में कैद कर लूं, बाहर ना निकलने दूं उसे? हम तो उसे अपने घर का बच्चा समझते थे, मगर वो तो दुश्मनी पर उतर आया। ऐसी नीच हरकतें तो सिर्फ आपके खानदान वाले ही कर सकते हैं। भाई साहब क्या कह रहे हैं आप, कुछ बताइए। अगर आपसे संभल नहीं रहा है वो तहूरा भाभी, तो उसे आप पट्टा डालिए, संभालिए उसे, वरना एफआईआर कटवाऊंगा और उसे जेल के अंदर करवाऊंगा, तब दिमाग ठीक होगा उसका। और अगर वो फिर भी ना संभले तो मुझे बताइएगा, दिमाग ठीक करूंगा मैं उसका। इस तरह बहू बेटियों की इज्जतें बाजारों में उछालेगा वो। मेरी बेटी का मुसलसल पीछा कर रहा है वो। जीना हराम करके रख दिया मेरी बेटी का उसने, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं भाई साहब आप ऐसा नहीं कीजिएगा प्लीज। मैं उसे समझाऊंगी, मैं जरूर समझाऊंगी उसे। अब मेरी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि आप अब तक कराची में बैठे भी क्यों हैं? जा क्यों नहीं रही हैं आप यहां से? अम्मी तभी ठीक है? पानी लेके आते हैं। फोन काट दिया उसने, मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी उसने। कर ली ना आपने बात, बस काफी है। आपको पता है तहूरा भाभी हार्ट पेशेंट है, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा है सजीला बेगम। वो कल का बच्चा अब हमारा तमाशा बनाएगा, बाजारों में उछालेगा हमारी इज्जत को। कल आप छोड़े ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज काम डाउन, आइए बैठिए प्लीज। यूं तुम निशा को कमरे में लेके जाओ। आई एम सो सॉरी हेमर, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। नहीं हो सकती इस उम्र में इतनी जलील। नहीं है हिम्मत मुझ में, नहीं है मुझ में हिम्मत, नहीं है। अम्मी 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 आई एम सो सॉरी हेमर, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।
ये टाइम है तुम्हारा घर वापस आने का, या फिर घड़ी नहीं है तुम्हारे पास? देखी नहीं। आप सोए नहीं अभी तक? अच्छा, हमारी नींदें उड़ा दी हैं तुमने और ये सवाल कर रहे हो कि हम सोए क्यों नहीं? हाँ, क्या मतलब? हैरत होती है मुझे तुम पे। फूफा जान ने रात के 1 बजे जलील करके तुम्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी अकल में कुछ नहीं आता। अभी तक तुम निशा के पीछे। मैं उसके पीछे नहीं गया था, मॉल में घूमती नजर आ गई थी उसके साथ अपने बहनोई के। तो उलझने की क्या जरूरत थी तुम्हें? दफा करते ना। कर देता, अगर उनको इतना खुश और फ्रैंक ना देखता एक दूसरे के साथ। कह के लगा रही थी, और उसके साथ जिसकी वजह से फूफा जान ने सब कुछ किया, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। उसकी बदनीयती मुझ पर जाहिर हो चुकी। क्या समझता था और क्या निकली वो। अम्मी मत कहो मुझे अम्मी, कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। अम्मी मैं थोड़ा लेट हो गया, माफ कर दे। माफ तो तुम हमें कर दो, बख्श दो अपनी माँ को। अम्मी आप रहने देना, मैं बात कर लूंगी इससे। हाँ प्लीज। कोई फायदा नहीं है इसको समझाने का, किसी की नहीं सुनेगा, ये अपनी मर्जी का मालिक है। अम्मी हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, पैर पड़ते हूँ तुम्हारे। अम्मी आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे मत करे खुदा के लिए, मुझे माफ करते हैं। निशा का पीछा छोड़ दो, हट जाओ उसके रास्ते से। उस पर भी रहम करो और हम पर भी रहम करो। फूफा जान ने फोन करके तुम्हारी इस हरकत की वजह से अम्मी को बहुत जलील किया, बेइज्जत किया, पता है तुम्हें इस बात का? तुम मेरे एक ही बेटे हो, एक ही बेटे हो, मेरी जिंदगी भर की कमाई हो। तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती मैं। भूल जाओ उसको, तुम्हें कुछ हो गया तो मर जाऊंगी। भूल गया अम्मी उसको भी। आप प्लीज रो, मेरा दिल फटता है, आप जानती है बात। नहीं हो सकती इस उम्र में इतनी जलील, नहीं है हिम्मत मुझ में, नहीं है मुझ में हिम्मत, नहीं है। अम्मी 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 क्या हुआ अम्मी? अम्मी 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 आंखें खोले, अम्मी प्लीज, अम्मी आंखें खोले। अम्मी मैं उसका नाम भी ले लूंगा दोबारा। अम्मी एक बार आंखें खोल, एक बार मुझे माफ कर दे। अम्मी माफ कर दे। पानी पिलाओ। अम्मी 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 अभी मैं उसका नाम नहीं ले लूंगा, जैसे आप कहेंगे। आप अम्मी एक आप बार, कौन है? आप मुझे मार ले, आपने जो कहना कह ले, मैं आपका हर कहना मानूंगा। मुझे एक बार माफ कर। आप अम्मी आप अम्मी उठे। कहाँ गुम हो निशा? नाश्ता तो ठीक से करो। अरे इसे कीमा वाला पराठा दो ना, इसे बहुत पसंद है। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया बेटे, खाओ ना। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए बनवाए हैं ये कीमा भरे पराठे। किसका फोन आ गया है सुबह सुबह? कोई उठाने की जरूरत नहीं है, बाद में बात कर लीजिएगा। सुकून से नाश्ता करें बैठ के। अलीम भाई? वो तो सुबह शाम बस यही काम करते हैं, फ़ोन करते रहते हैं आपको। बाद में बात कीजिएगा। बाबा फोन उठा लें, हो सकता है कोई जरूरी बात करनी है। हेलो, क्या?
मैं आपसे कह नहीं रही थी कि तहुरा भाभी पे गुस्सा ना करे, वो हार्ट पेशेंट है बेचारी। उन बेचारी का कसूर क्या है? तो कसूर बाबा का क्या है जो आप उन्हें इतनी बातें सुना रही हैं? मामी को पहले भी सांस का मसला था, वही हुआ होगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग नहीं जाना चाहते ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी हॉस्पिटल। पता नहीं किस हाल में होंगी बेचारी। मामा आपका जाना भी वहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। आपको देख के बिला वजह अहम बदतमीजी करेगा और मजीद हंगामा करेगा। इसे क्या बात कर रही हो तुम? तहुरा भाभी आईसीयू में है और तुम कह रही हो वहां जाना मुनासिब नहीं है? भाई शिकवे शिकायतें किस खानदान में नहीं होते? मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती, मैं तो जा रही हूँ। और जाए ना जाए मैं जाऊंगी। कभी कभी ना मामा कुछ ज्यादा जज्बाती हो जाती है। तुम देखना शाम तक तहुरा मामी खुद ही अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल से घर आ जाएंगी। इन लोगों को ना मजा आता है हम लोग को ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके, पता है? ला करे ऐसा ही, पर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मीनू तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? उनकी वजह से क्या अपनी तबीयत खराब करोगी? मामा ने फोन भी नहीं किया अब तक। मैंने कहा भी था हॉस्पिटल पहुंचते ही फोन करें। कर लेंगी फोन, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम ना मुझे भी परेशान कर रही हो, पता है? परेशानी की बात तो है ना निशा, तो दाना खासा अगर मामी को कुछ हो गया ना, तो जिंदगी भर हम लोग इसी गिल्ट में रहेंगे। क्या क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? हमने क्या किया है? अगर अपने बेटे को कंट्रोल में रखती ना तो आज ये वक्त नहीं आता। तुम ये फजूल बातें बंद करो। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तुम भी कोई दुआ मांगो। उठो यहाँ से। इन लोगों को आपने यहाँ बुलाया? नहीं बुलाया। आप इन लोगों से कह दें शराफत से यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहता मैं इनसे बदतमीजी करूँ और अम्मी को और दुख पहुंचे। मेरी जान, क्या हुआ था मेरा भाभी को? क्यों पूछ रहे हैं आप ये? रिश्ता ही क्या आपका हमारा? रिश्ता खत्म कर दिया था ना आपने। बेटा ये वक्त ऐसी बातें करने के लिए मुनासिब नहीं है। आपसे तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ से चले जाए। आपसे मैं उलझना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज यहाँ से जाए, प्लीज। मेरा बेटा तुम बड़ी हो, समझदार हो, तुम ही इसको समझाओ, कैसी बातें कर रही है? मैं क्या समझाऊं उसको? ठीक ही तो कह रहे मेरा भाई। मेरी माँ जिस हाल में भी आप लोगों की वजह से। बेटा परेशान मत हो, चलो तहुरा बाबू ठीक हो जाएंगे, तुम देख लो। हमें आपकी ये झूठी हमदर्दियां नहीं चाहिए। आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती, जाए यहाँ से। आई एम सॉरी मिस्टर, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन निशा तहुरा मामी की डेथ हो गई है। हमें हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी उठो, जल्दी से नीचे आ। जी जी जी, लाहौर में ही करेंगे। बेटे तुम कहो तो हम अपने घर से ही तदफीन का इंतजाम कर दें। क्या जनाजा आपके घर लेकर जाए? जो इस सबके जिम्मेदार है उनके घर जनाजा ले जाओ। मैं
इतना बेगैरत नहीं हुआ मैं भी अंकल। आपको मैं अपनी माँ का चेहरा नहीं देखने दूंगा, ये याद रखिएगा। बेटा हौसले से काम लो। नहीं अंकल, नहीं मुझ में हौसला। ये सब करने के बाद ये लोग यहाँ मुझसे मेरी माँ छीनने के बाद किस हौसले से ये यहाँ खड़े। इनको के यहाँ से चले जाए, इससे पहले मैं कुछ और कर बैठूं। चले जाए यहाँ से। बस करवा ली बेइज्जती? शौक पूरा हो गया जलील होने का या अभी भी रहता है? निशा, निशा रुको। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तुम्हारी तरह मैं हर किसी की उल्टी सीधी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम उसकी कंडीशन तो देखो निशा, अपनी माँ को खोया है उसने, कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका। तो हमारी वजह से खोया है? और तुम ये क्या मुझे हर वक्त तमीज सिखाती रहती हो? अहमद का रवैया नहीं देखा था तुमने? वो इस काबिल नहीं कि उसके साथ हमदर्दी की जाए। कितनी बदतमीजी कर रहा था वो। ऐसे बातें सुना रहा है हमें जैसे हमारी वजह से मर गई वो। भाई मौत तो सबको आनी है, मामी का टाइम पूरा हो गया था, चली गई वो, तो इसमें हमारी क्या गलती थी? और तुम क्यों इतनी उदास हो रही हो? उसे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी इन हमदर्दियों की। पूरे खानदान के सामने हमें जलील करके रख दिया। वो तो यही चाहता था कि हमारी बेइज्जती हो, और हो गई तो फिर करे भाई शौक अपने पूरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के लिए निशा चुप हो जाओ, ये वक्त इन बातों का नहीं है। निशा, तुम्हें शौक है ना ज्यादा मातम करने का, तुम करो, मुझे कोई शौक नहीं। हाँ हाँ, लाहौर की 2 टिकट्स अर्जेंट। अब प्राइस का कोई मसला नहीं है, बस बुक करवा दो। ओके, थैंक यू। टिकट्स बुक करवा दी हैं, बस अब थोड़ी देर में ही निकलते हैं। तनवीर भाई, गिले शिकवे किस खानदान में नहीं होते, लेकिन इस वक्त आप दोनों का उनके जनाजे में शिरकत करना बहुत ज़रूरी है। अहमद अभी जज्बाती है ज़रा, लेकिन आखिर है तो हमारा ही बच्चा ना। बच्चा है, समझ जाएगा। बाबा अलीम अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अहमद की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। वो इस वक्त बहुत दुखी है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। यही तो मैं इनको समझा रही हूँ। वो मेरा खून है, मेरे भाई का बच्चा है। मेरा तो मैं कहीं छूट जाएगा अगर मैं नहीं गई इस वक्त। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिंदगी मौत का फैसला तो सिर्फ खुदा के हाथ में होता है। कोई इंसान भला इसका जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अहमद को ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। असफंद बेटा, तुम ये सामान गाड़ी में रखो। आइए तनवीर भाई। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था जाने का। क्या हो गया मीनू? मैं इतनी उदास क्यों हो रही हो? आ जाएंगे ना 4-5 दिनों में। अहमद ने मामी का चेहरा तक नहीं देखने दिया। वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? अगर वो दिखा देता मीनू, अंकल कह रहे हैं कि हमें निशा को अपने साथ घर लेके जाना होगा। इसका यहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। ड्राइवर के साथ चली जाओ, घर अच्छे से लॉक कर लेना। मैं वापसी पे वहीं आऊँगा। ठीक है। मैं रख लूँ अपने? मीनू, खाना वाना बनाना शुरू किया तुमने कि बस अभी तक आराम ही कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, काफी चीजें सीख गई हूँ। क्या क्या? बना के खिलाऊंगी ना। कब? चलो बताऊंगी।
ये तुम्हारा रूम है, ठीक है? तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं साबरा को कहती हूँ तुम्हारे लिए खाना लगवा दे और तुम्हारा सामान भी भिजवाती हूँ। ठीक है। साबरा, हाँ भाई, क्या बन रहा है? मीनू, मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरे आने पे कुछ अच्छा बना रही होगी, लेकिन यहाँ तो सारी फजूल सब्जियां हैं। चाइनीज बन रहा है तुम्हारा फेवरेट। हाँ, चाइनीज तो मेरा फेवरेट है, लेकिन तुम्हारे हाथ का नहीं। तुम बस देसी अच्छा बनाती हो। नीचा बीबी, हमारी दुल्हन बेगम ना हर खाना मजे का बनाती है। आपसे किसने पूछा? मीनू, अगर चाइनीज ही खाना है तो बाहर चलते हैं ना। तुम जानती भी हो कि मैं अपसेट हूँ मामी की वजह से, ऊपर से तुम्हें बाहर जाने की सोच रही है। क्या मतलब कि अगर मामी मर गई हैं तो हम उनके साथ ही मर जाएं, खाना पीना सब कुछ छोड़ दें? ऐसा तो नहीं कहा ना निशा। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। आज मामी की डेथ का बहाना बना रही हो, वैसे रोज असलम भाई के साथ कहीं ना कहीं बाहर खाना खा रही होती हो। मैंने बोल दिया तो जाहिर है तुम क्यों जाओगी। बात का पतंगर क्यों बना रही हो निशा? क्या सोचेंगे एसपी? मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। साबरा ये यहाँ से ले जाओ उठा के। जी। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे आप कब आए? मैं बस अभी अभी आया। अपने लिए कॉफी बना रही हूँ मैं, आप पियेंगे? देखिए मना मत कीजिएगा, क्योंकि कॉफी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ श्योर, लेकिन मीनू कहाँ है? ना साबरा नजर आ रही है। आप तो मेहमान हो, आते ही आपको किचन में घुसा दिया। मीनू, अरे आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अभी अभी थके हुए ऑफिस से हैं, प्लीज बैठ तो जाएं। बैठिए। जरूर, अभी बैठ। मैं कोई मेहमान नहीं हूँ इस घर में, और अगर आप समझते हैं कि मैं मेहमान हूँ तो वो एक अलग सी बात है। नहीं, मैंने वैसे ही कह दिया, मेरा ये मतलब नहीं था। वो कहते हैं ना, साली तो आधी घर वाली होती है। बिल्कुल। आपको पता है, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी, क्योंकि ना मुझे अकेले कॉफी पीना पसंद नहीं है। आप मीनू को कह देती ना? मीनू को? आपको लगता है कि मीनू को कॉफी पसंद होगी? उसे तो चाय या कहवा वगैरह आप पिलवा दें। देखे ना, मीनू और मुझ में इतना वाज़ेह फर्क तो है, आपको अभी भी नहीं पता चला? हाँ, लेकिन मीनू की यही सादगी मुझे बहुत पसंद है। सादगी अपनी जगह, लेकिन इंसान को बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। अब उसे पता होना चाहिए भाई कि कौन उसके लिए अच्छा है, कौन बुरा है। अब सामने वाला आपको इंसल्ट करे, बुरा भला कहे, इल्जामात लगाए, और आप उसी के लिए अपने आंसू बहाती रहें। अब देखें आप जरा, मामी की डेथ की वजह से सुबह से रो रही है बैठ के। मानती हूँ कि दुख की बात है, लेकिन अब इस सब में हम अहमद का रवैया तो नहीं भूल सकते ना। आपको पता है ना अहमद कैसा है, हमदर्दी के लायक है वो। आज मेरा इतना दिल कर रहा था कि कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाए। जैसे मैंने मीनू को कहा तो उसने इतना माइंड किया जैसे मैंने पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है। तो आप मुझे कह देती, मैं कुछ ले आता आपके लिए। आप थे नहीं ना, मैंने घर में ऑर्डर कर लिया। वो एक्चुअली मीनू को ज़्यादा बाहर रहना पसंद नहीं है, घर से ज़बरदस्ती लेके जाता हूँ। जी मुझे बिल्कुल पता है, मेरी ही बहन है वो। आपको नहीं लगता कि मीनू एक ओल्ड सोल है, और मेरे और मीनू के मिजाज में सबसे ज़्यादा फ़र्क यही है? ऐसा भी नहीं। ऐसा ही है, हर वक्त दूसरों की फिक्र करते रहना। अब शाम में वो कह रही थी कि मैं अहमद को फ़ोन करूंगी। मैं तो उसके हाथ से फ़ोन छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की। भाई इतनी बदतमीजी की है उसने। मैं आपसे एग्री करता हूँ, उस इल मैनेज शख्स से तो बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से अहमद ने आपसे बात की थी, अगर मेरे शौहर से बात करता ना
शक्ल तो दूर की बात, कभी उसकी आवाज भी नहीं सुनती। आप कॉफी मोमेंट इतनी लेट ही बनाती? नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।